नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। हम लोग आज एक ऐसे बड़े मंदिर पर बात कर रहे हैं, सबरीमाला सोना चोरी का मामला। आप लोगों को मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज 48 घंटों में केरल की 2 डिवीजन बेंच हाई कोर्ट की अलग अलग समय पर अलग अलग सुनवाई कर रही हैं और अलग अलग चोरी की वारदात पर सुनवाई कर रही है, जो सिस्टमेटिक तरीके से मंदिर के अंदर चल रही है। सबरीमाला में जिस तरह की लूट हो रही है, हिंदू आस्थाओं को जिस तरह से वहां तिरोहित किया जा रहा है, सनातन का जितना अपमान किया जा रहा है, वो 2 हाई कोर्ट की अलग अलग बेंच एक साथ पहचान रही हैं। और खबर इसलिए भी है क्योंकि उसमें से एक बेंच को, जो सिंगल बेंच थी, जस्टिस बदरुद्दीन जो मुस्लिम जज हैं, उन्होंने जिस तरह का प्रहार राज्य सरकार पर किया है कि हिंदू मंदिरों की लूट रोकिए। हिंदू मंदिरों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, वो किसी भी लुटेरों को शर्मा सकता है अगर हम उनकी बातों का आधार निकालें। और दूसरी तरफ ये जो मामला था, खैर जो जस्टिस बदरुद्दीन कह रहे हैं, वो याद होगा आपको, सबरीमाला में जो 40 किलो तक सोने चोरी की जांच हो रही है, एसटीएफ जिसको जांच कर रही थी, स्पेशल यूनिट जांच कर रही है, लेकिन वो जांच भी पिनरई विजयन के समय में केरल में अगर कम्युनिस्ट सरकार हो जो हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जितना भी प्राण प्रण है उसके साथ जुटी हुई हो, आप उसकी बनाई गई कमेटी से जांच की उम्मीद कर सकते हो क्या? यही बात वहां जज कह रहे थे। और जिस तरह से कानून बनाया गया है, देव सोम बोर्ड जो बनाए गए हैं, उनकी पूरी कलई खोल दी जस्टिस बदरुद्दीन ने और साफ कहा कि ये लूट है और जानबूझ के किया जा रहा है, इसको बचाने वाला नहीं। उनके एक एक शब्द इतना टफ है कि वो सोचिए, अगर कहीं इस देश में इसको देखा जाता और सनातन की कोई बात होती तो शायद इस पर पता नहीं क्या बवाल उठ जाता, लेकिन शायद ही कोई सुनता हो। और इसके ठीक 24 घंटे बाद एक दूसरी डिवीजन बेंच, जिसमें डबल बेंच है, वो 2 महीने के अंदर उसी मंदिर में 2 महीने के अंदर 35 लाख रुपए की घी की चोरी का मामला पकड़ती है। सुमोटो पकड़ रहे हैं। वो मामला भी सुमोटो था, जो सोना जिस तरह से चुराया जा रहा है देव स्वयं बोर्ड का, ये मामला भी अपने से खबरों में आ रहा था। कोर्ट ने खुद मंगाया और ये देखा कि किस तरह से लूट चल रही है। मैं सबसे पहले आपको जस्टिस बदरुद्दीन की बात बता रहा हूं, जिन्होंने कह दिया सरकार को कि ये बकवास चल रही है। ये शब्द है कि क्या बकवास चल रही है इस राज्य में, हो क्या रहा है। मंदिरों के लिए आप लूट को रोकने का कोई कानून क्यों नहीं लाते? तो मैं पहले आपको उस जज की बात बताता हूं कि केरल में जो चल रहा है, वो ये जो सुनवाई हुई 12 को हुई थी, लेकिन ये जो जस्टिस बदरुद्दीन की जो बेंच थी, उसने तो मुझे लगता है कि बहुत दिनों से शायद इतनी बड़ी डांट किसी सरकार को शायद ही किसी जज से मिली हो जितनी बदरुद्दीन ने इसको दिया हो। कि कैसे उन्होंने, मैं उनकी टिप्पणियां बताना शुरू करता हूं कि हुआ क्या है। केरल के जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा कि ये जो तुम लोग कर रहे हो, कोर्ट सरकार से कहा कि वो पूरी तरह से लूट है। अब जब आरोपियों के वकील, यानी जो जमानत के लिए वहां पहुंचे हुए थे वकील, वो जो आरोपी जो सोना चोरी में लूट में लिप्त है, उनके लिए वहां सुनवाई चल रही थी। और उनके वकील, वैसे तो विस्तार से बहुत बड़ा है, लेकिन उनके वकील ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल जो है उस पे सिर्फ देवस्थान मैनुअल के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। यानी जो सोना चोरी किया गया उसमें उनके पास जिनकी मर्जी से, जिनकी मिलीभगत से चोरी किया गया, लेकिन वो कानून इस तरह बने हुए हैं देव सोम बोर्ड के कि जो बोर्ड के लोग हैं वो पूरा मंदिर लुटवा दें, लेकिन उनपे सिर्फ एम्बेजलमेंट का आरोप नहीं चलेगा, बस वो मैनुअल के नियम का उल्लंघन होगा और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो वकील था पी विजय भानु, उसने कहा कि साहब, उनके उस पर तो सिर्फ अपराध का कोई आपराधिक अपराध है ही नहीं,
ये तो सिर्फ मैनुअल के वायलेशन का है। जस्टिस जो बदरुद्दीन है उसने तुरंत एडीजी की तरफ कहा, जो अभी एडीजीपी जो अभियोजन पक्ष के थे, कि आप एक नया कानून क्यों नहीं लाते हैं? क्या आप देवास्वम प्रबंधन नियम यानी देवास्वम मैनेजमेंट रूल नहीं बना सकते ताकि इसमें पीनल प्रोविजन हो? आज मंदिरों में हेरा फेरी, संपत्ति की हेरा फेरी के कई मामले सामने आ रहे हैं। आप इसके लिए एक नया कानून बनाने के बारे में सोचें। केवल मैनुअल काफी नहीं है, मैनुअल का उल्लंघन केवल डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो अपराध नहीं बनता, जबकि ये तो अपराध है। वो सीधा कह रहे हैं कि आपको केरला स्टेट देवस्थान प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट बनाना, एक विशिष्ट कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मंदिरों में पार संपत्ति जमा है तो जो लोग इसके आसपास हैं वो किसी ना किसी तरह से इसे हड़प लेते हैं। ऐसे मामले में डिरिलेक्शंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य में जो लापरवाही है उसको एक आपराधिक गंभीर अपराध माना चाहिए और उसके लिए आईपीसी की सजा होनी चाहिए। ये तो दरअसल बहुत बड़ा, मैं आपको इसको विस्तार से बता रहा हूं। एसआईटी और पुलिस को उन्होंने पकड़ा, कहा कि कोर्ट जो है इस बात पे नाराज था कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो प्रभावशाली लोग हैं वो गिरफ्तार ही नहीं हो रहे। पता चल रहा है कि इसने उठा लिया, इसने उठा लिया, इसने चोरी कर ली, लेकिन उनको वही एसआईटी जिसको सरकार ने बड़े उसके तरह बनाया, और पता नहीं लोग कैसे वोट करते हैं ऐसी सरकारों को जो लूट आपके सामने कर रही है। उन्हें सरकार ने कहा कि ये इस राज्य में क्या नॉनसेंस चल रही है। एक व्यक्ति यानी इसमें केपी शंकर दास है, जिस दिन से आरोपी बनाया उसी दिन से अस्पताल में भर्ती है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा एक एसपी है यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, इसीलिए पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है। ये कार्य सीधे तौर पर है, यही मामला, दरअसल मामला आपको मालूम है कि ये जो श्री कोविल यानी जो गर्भगृह का जो दरवाजा था और द्वारपाल की मूर्ति थी उस पे सोने की परत चढ़ाने के दौरान 35 से 40 किलो सोने की हेराफेरी है। कोर्ट ने कहा कि ये सारा बोर्ड जिस दिन उसमें काम सौंप दिया था उसी दिन चोरी शुरू हो गई थी। इसमें दरअसल ये 2019 के दौरान इसमें सोने की मात्रा की चोरी हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार काम में इस्तेमाल किए गए सोने की शुद्धता और मात्रा रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा से आंकड़ों से कम पाई गई है। तभी उन्होंने बहुत पुलिस की मिली भगत को और जांच की धीमी प्रगति पर फटकारा। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन द स्टेट, इज देयर नो रूल ऑफ लॉ लेफ्ट फॉर द पावरफुल। क्या कोई ताकतवर के लिए कोई नहीं बनना, क्योंकि हुआ क्या है, ये जो केपी शंकर दास है जो त्रावणकोर देवसोम बोर्ड का पूर्व सदस्य है, तब से लगातार अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि इसके पिता इसका बेटा जो मैंने आपको बताया वो एसपी है, तो वो हो नहीं सकता। उसने कहा क्लियर कट, जस्ट बिकॉज एज एक्यूज्ड सन इज सीनियर पुलिस ऑफिसर डजंट does he get immunity from arrest? The SIT seems to be paralyzed by the influence of accused के इन्फ्लुएंस से ये पैरालिसिस हो चुका है। इसको नया कानून, तभी उन्होंने कहा, ये जब सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि साहब ये तो केवल प्रशासनिक चूक थी, तभी उन्होंने कहा कि ये जो पेपर टाइगर है, करंट देवसोम मैनुअल्स आर लाइक पेपर टाइगर, दे लैक टीथ टू बाइट दोज हु स्टील गोल्ड वेल्थ। यानी जिन लोगों ने भगवान की जो संपत्ति है उसको चुराई है, उनको काटने के लिए, उनके लिए दंडित करने का कोई कानून नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली ब्रिंग ए स्पेशल स्टेटस। अब उन्होंने कानून में क्या होना चाहिए ये भी बताया। ऐसा मुझे लगता है 1200 मंदिरों का जिनका देवसोम बोर्ड जैसे बोर्डों के कब्जे में है केरल में, उन सब पर अगर ये कानून होता है लागू, और मैं आपको बताऊंगा अभी तो बहुत टफ उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि इनमें पीनल प्रोविजन होना चाहिए कि मैनुअल के उल्लंघन को सस्पेंशन या फाइन तक सीमित नहीं कीजिए, उसमें जेल की सजा होनी चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब जो अधिकारी वहां अपनी आंखों के सामने चोरी होने दे रहा है उसको चोरी में शामिल माना जाए। कोर्ट इस बात पे आश्चर्यचकित था कि कैसे निजी व्यवसायी यानी उन्नी कृष्ण पोट्टी जो मेन आदमी है, जो चोरी का इस पूरे उसका सूत्रधार है, उसको बिना किसी कड़े निरीक्षण के करोड़ों के सोने का काम कैसे सौंप दिया गया।
Why was the entire gold plating work entrusted to a single individual, Unni Krishnan Poti? What was the board doing? It seems the board official completely abdicate their responsibility to facilitate the route. इस लूट को अंजाम देने के लिए अधिकारियों ने तमाम लोगों को दे दिया। आपको मालूम है ये, इसमें जस्टिस बदरुद्दीन ने एक और टिप्पणी का इस्तेमाल किया, आपको याद होगा, जो हम लोगों ने पहले भी उस पर वीडियो बनाया था, जिसमें जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से जब यहां जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचा था, जब ये एक मेन एक्यूज, तो उसको कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने भगवान को भी नहीं बख्शा, आपने तो भगवान को भी लूट लिया। इस जाइए नीचे जाइए, उस कोर्ट की टिप्पणी को भी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बदरुद्दीन ने अपने उसमें शामिल किया। ये 5 जनवरी को ये सब मामला हुआ था। हाई कोर्ट ने नैतिक पतन पर दुख व्यक्त किया, कहा कि मंदिरों का धन जो है निजी स्वार्थ के लिए लूटा जा रहा है। अब सरकार जो है बहुत जबरदस्त दबाव में है, अगर हम अखबारों को देखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में केवल सजा नहीं चाहता। जस्टिस बदरुद्दीन का कहना है वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां भविष्य में कोई भी आदमी सबरीमाला या किसी अन्य मंदिर की संपत्ति पर हाथ न डाल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी है ये जो उन्होंने की है लास्ट में। द वेल्थ इज अवर टेम्पल्स बिलोंग टू द डेटी एंड द डिवोटीज। जो मंदिरों की संपत्ति है वो सिर्फ भगवान की है, उसके भक्तों की है। इट इज पब्लिक मनी हेल्ड इन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट में रखी गई पब्लिक की मनी है। एनी पर्सन हु ब्रीचेस द ट्रस्ट मस्ट फेस द हार्सेस्ट पॉसिबल क्रिमिनल ट्रायल, नॉट जस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। मंदिरों का धन देवता का है, भक्तों का है, ये ट्रस्ट के रूप में रखी गई सार्वजनिक संपत्ति है। जो भी इस विश्वास को तोड़ता है उसे केवल विभागीय जांच नहीं बल्कि कठोरतम आपराधिक मुकदमे का सामना करना चाहिए। दरअसल जो ये हाई कोर्ट का जो रुख है जस्टिस बदरुद्दीन का भी, वो दिखाता है कि न्यायपालिका तक थक चुकी है। जिस तरह की नंगी लूट वहां वामपंथी सरकार या फिर एलडीएफ की सरकार जो मुस्लिम लीग के दम से चलती है, वो सनातन को खत्म करने के लिए सनातन के मंदिरों में एक एक सनातन धर्मी के द्वारा मेहनत की कमाई के पैसे को जिस तरह से लूट के जिहादियों के हाथ में थमाती है, उससे वो भी थक गए। अब वो प्रशासनिक सुरक्षा के चूक के नाम पर इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते जो चोरियां चल रही हैं, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा नया कानून बनाया जाए, वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो लापरवाही को वो ये कह रहे हैं, अगर ये सुझाव उनके जो कोर्ट ने प्रस्तावित है उसमें आप सोचिए कितने बड़े सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल दिया है, जो सुझाव है वो ये है कि अगर कोई अधिकारी ड्यूटी में रिलेक्शन रहता है तो मंदिर को नुकसान पहुंचने पर केवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है, अगर आपकी निगरानी में सोना चोरी हुआ तो आप सस्पेंड नहीं, आप तो जेल जाएं, आपराधिक मुकदमा हो। और जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा मंदिरों की मूर्तियां, गहनों, जमीनों से जो भी जुड़ी हुई धोखाधड़ी है उसमें नॉन वेलेबल रहना चाहिए, जबकि वो आसानी से अपराध पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवासम बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों को इस कानून के तहत सख्त जवाबदेही कानून के दायरे में लाया जाए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत उसको परिभाषित किया जाए, ताकि वो ये ना कह सके साहब हमसे तो सिर्फ नियम टूटा। अब एक और जो प्रस्ताव है जो आपको बाबा योगी आदित्यनाथ की याद दिलाता है, कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि कोई अधिकारी व्यक्ति मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द करता है तो कानून में उसकी निजी संपत्ति अटैच करके मंदिर को ये मतलब शामिल किए जा सकते हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने कहा है कि ऑडिट केवल बोर्ड के भीतर होता है। प्रस्तावित कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें मंदिर के श्रवण भंडार, आभूषणों का थर्ड पार्टी या कोर्ट मैंडेटेड ऑडिट अनिवार्य हो, और अगर कोई गलती है तो वो सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ये सीधी बात है। उसमें मैनुअल्स आर इंटरनल गाइड, वी नीड स्टैच्यू विद टीथ, यानी हमें ऐसा कानून चाहिए जिसमें सजा देने की शक्ति हो। गोल्ड अयप्पा जो है, वो अयप्पा का जो सोना है भगवान का, वो सिर्फ जो इसको मैनेज करते हैं वे ठेकेदारों को दिए गए अपने उपहार नहीं मान सकते इसको। अब इस पे बहुत सारी खबरें आई हैं, मैं उसको जोड़ रहा क्योंकि उन्होंने कहा अब होगा क्या। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि ये कितने दिन में होगा। कोर्ट ने सिर्फ ऐसे बयान नहीं दिया,
कोर्ट ने बाकायदा इसकी टाइम लिमिट दी है, इसलिए जब हम अगले समय को देखेंगे तो इसका जवाब होगा। मैं इसके बाद आपको वो घी चोरी का जो सबसे नया मामला आ गया, ये तो एकदम नया मामला आ गया। जब तक वो कोर्ट ने पाया कि जो 2019 से एक जांच है कछुए की गति से चल रही है, अब इस पे एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट दो। उन्होंने पूछा, आरोपी सबसे मेन उनका नजर थी केपी शंकर दास, और उसने पूछा और अन्य प्रभावशाली अधिकारियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई जो 22 जनवरी को 23 को है और 22 तक इनको विस्तृत जवाब दाखिल करना है। कोर्ट ने कहा अगले तारीख तक इनकी गिरफ्तारी पर स्थिति साफ हो। और जो शंकर दास है, जो अस्पताल में भर्ती होने का जो बहाना है, वो कोर्ट ने उसको बहाना माना। उन्होंने कहा कि संकेत दिया यदि अगली बार भी यही बहाना रहता है तो एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश देगा जो जांचेगा क्या वाकई इतना वो आरोपी जो है वो इतना बीमार है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामले को हाई प्रायोरिटी पर रखते हुए जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा है कि अगली तारीख 23 जनवरी 2026 शुक्रवार है, उस दिन ये कोर्ट तय करेगा कि मामले को एसआईटी के पास रखने दिया जाए या इसे सीबीआई जैसी एजेंसी को सौंप दे, क्योंकि कोर्ट की नजर में वर्तमान जांच में पुलिस प्रशासन राजनीति का गठजोड़ साफ दिख रहा है। यानी जो भगवान के सोने का वो है, वो लूट है। बोर्ड जो है उनके बचाव को अब ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। आपको अगर मैं इसको एक टाइमलाइन में आपको बता दूं, फिर उसके बाद घी चोरी पर चलते हैं। सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह के मुख्य को ये शुरुआत हुई थी 2019 में। बोर्ड ने उसी समय भक्तों से जो सोना और धन दान में लिया था उसको एक निजी ठेकेदार को दे दिया गया। यहीं से नियम टूटने शुरू हुए। चोरी का खुलासा 2021-22 में होता है, ऑडिट रिपोर्ट में पता चलता है और विजिलेंस की जांच में जितना सोना रिकॉर्ड में था उतना नहीं मिला, ये परत की। और उसके बाद ये 23-24 में एसआईटी होती है, एफआईआर, इसमें विश्वासघात और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला होता है। जब एसआईटी जांच करती है, केरल सरकार की जांच में बोर्ड के अध्यक्ष पद्म कुमार और सदस्य केपी शंकर दास के नाम सामने आते हैं और एसआईटी रिपोर्ट में साफ तौर पर इनको इन्वॉल्व किया जाता है। घटना का आरोपी शंकर दास जांच से बचने के लिए 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट आता है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ खारिज करते हुए ऐसी ऐतिहासिक टिप्पणी करती है, यू हैव नॉट इवन स्पेयर गॉड, आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। और केरल में जो अब ये जो सुनवाई 12 जनवरी को हुई थी उसमें सीधा कहा कि आप जो है शंकर दास को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कोर्ट के रुख के बाद सरकार पर मजबूरी यह है कि वो एक बड़ा कानून बनाए, नहीं तो हिंदू वोटर्स को लेकर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा इस पर और भी बहुत डिटेल्स निकाली हुई जो वहां सब छप रही हैं, लेकिन उससे आगे अब हम उस पे चलते हैं। हुआ क्या है कि इसके 24 घंटे बाद यानी कल जो है 13 को एक डीबी बेंच हुई, जस्टिस जो डबल बेंच है। अब इसमें क्या हुआ कि 2 महीने के साथ ही केरला हाई कोर्ट ने सबरीमाला में घी की बिक्री में 35 लाख के गबन की जांच के निर्देश दे दिए। और ये जो है केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर को इस मामले में जांच के लिए टीम बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस राजा विजय राघवन वी और केवी जयकुमार की डिवीजन बेंच ने सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई स्वतः संज्ञान याचिका पर, मैं फिर कह रहा हूं स्यो मोटो, आप सोचिए, जज खुद देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने ये आदेश पारित किया जब उन्होंने खुद लिया। उन्होंने केरल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ 2 महीने से कम समय में केवल अड़िया सिस्टम घी, जो उसको पूजा का वो नाम होगा, लगभग 35 लाख रुपए का गमन है तो कल्पना कीजिए, ये कल्पना करना मुश्किल है। जज ने कहा कि लंबे समय तक अन्य राजस्व स्रोतों से कितने बड़े पैमाने पर गबन हुआ होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में हमारा मानना है कि सन्निधानम यानी जो टेम्पल प्रमाइसिस है में त्रावणकोर देवसोम बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा
घी की बिक्री के संबंध में धन के गमन की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच की जरूरत है। ये जो है उन्होंने सक्षम अधिकारी और बाकायदा कहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि 10/1/26 की शिकायत को तुरंत भेजेंगे और वो जो ईमानदार और सक्षम अधिकारियों की एक गठित टीम भेजें और अपराध दर्ज कराने के लिए कदम उठाए। ये सीधे तौर पर है। उन्होंने अदालत ने ये भी कहा कि ये पब्लिक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या, रिपोर्ट क्या थी कि 11 नवंबर से 26 दिसंबर तक 2025 में काउंटर पर 100 रुपए में बेचे जाने वाले भक्तों को दी जाने वाली पवित्र भेंट आडिया सिस्टम घी के लगभग 16,628 पैकेट की बिक्री की रकम देवस्वाम खाते में जमा नहीं की। काउंटर पर बेचे गए 89,129 पैकेट्स में से केवल 75,450 की बिक्री जमा की गई और 13,679 पैकेट की कुल 13,67,000 जमा नहीं किया गया। और जब शेष स्टॉक देखा तो उसमें भी 22,565 कम है। तो कुल मिला के ये जो 35 लाख है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये लापरवाही का मामला नहीं, जो ऊपर कहा सेम यही दूसरी जज ने कहा। उन्होंने कहा ये लापरवाही का नहीं, बल्कि ये सीधा तौर पर संज्ञेय अपराधों का प्रथम दृष्टया मामला है, जिसमें आपराधिक दुरुपयोग, खातों में हेरफेर के साथ भ्रष्टाचार शामिल है। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ी चाल है फंड के गलत इस्तेमाल और हेराफेरी को आसान करने की। हम हैरान हैं, जजों ने कहा हम इस मोड़ से हैरान और परेशान है कि ये जो ये रकम पता चली ये 2 महीने से कम समय का है। यदि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी हो सकती है, तो साफ तौर पर सुपरविजन, स्टॉक कंट्रोल, वेरिफिकेशन सिस्टम और कलेक्शन को समय पे जमा करने में गहरी और सिस्टमेटिक कमियां हैं, कोर्ट ने टिप्पणी की। और जबकि उन्होंने कहा देवस्वम बोर्ड के पास वही कहना है, उसने कह दिया साहब हमने तो सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू की गई और ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि साहब हम लोग दोबारा होने से रोकने के लिए गाइडलाइन। तो कोर्ट ने याद दिलाया कि इस तरह के और भी मामले हैं। 40 लाख का पेट्रोल का गबन अकल्पनीय है। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी हेराफेरी प्रशासनिक पदानुक्रम में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों की जानकारी, सहमति या कम से कम जानबूझकर अनदेखी के बिना हो नहीं सकती। हम लोग परेशान हैं कि ये इस सब मंदिरों में चल रहा है। तो आप पिछले 48 घंटे में आपको 2 ऐसे मामले सुनाई दे रहे हैं जो पूरी तरह से ये बता रहे हैं कि किस तरह से पिनरई विजयन की सरकार के समय जो मामले सामने आ रहे हैं, और हम भी आपके सामने तभी बता पा रहे हैं जब हम उन जगह पर यहां से देख पा रहे हैं। वरना मैंने आपको कहा हुआ है, जो मैं कहता हूं उसके पीछे जमीन पर और किताबों और सब जगह पर लिखे हुए रेफरेंस कोट करने के बाद ही मैं आपसे बात करता हूं। क्योंकि आप ये सोच के देखिए, अगर आप इंटरनेट से ये खबरें नहीं पढ़ रहे होते तो क्या दिल्ली का इंग्लिश मीडिया आप तक ये खबरें आने देता? जो यहां बैठे हुए पत्रकार हैं, अंग्रेजी दा और सिस्टम्स पर कब्जा किए हुए, वो पूरी तरह से लेफ्ट डोमिनेटेड आइडिया के लोग हैं। वो पिछले 70 सालों से दक्षिण भारत में जो सनातन को नष्ट करने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसको संस्थागत रूप दे दिया गया है, उसको एक कभी उसकी एक लाइन आप तक नहीं आने देती। यही सबसे खतरनाक बात है कि आप ये सोचिए, 2 अलग अलग बेंचों को ये कहना पड़ रहा है, यानी अदालतें कह रही हैं कि इन भगवान के लिए, इन भगवान के मंदिरों की संपत्तियों की लूट को बचाइए। एक तरफ तो आपको मालूम है दीपाथून पर अब तक दिया नहीं जला, तो हमको मालूम नहीं है सबरीमाला वाले मंदिर में क्या होगा, हमको मालूम नहीं है क्या वो, क्योंकि ये जनता के हाथ में है। ये उस 55% हिंदू जनता के हाथ में है जो वहां बैठी है, जिसको अगर अपने धर्म के धार्मिक स्थलों को बचाना है, उनमें जिस मेहनत के साथ, जिन श्रद्धा के साथ अपने खून पसीने की कमाई वो देते हैं, उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो, ना कि जिहादियों के हाथों में हो। तो ये उसके ऊपर है। देखते हैं अब क्या होगा। देखिए, आपसे एक अनुरोध है, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर पसंद आया तो इसको आप हम लोगों को अगर मदद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, और वैसे भी सहयोग QR कोड देकर कर सकते हैं।
तो आज के लिए अभी इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।